छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 2 अहम फैसले लेकर प्रशासनिक संवेदनशीलता और रोजगार सृजन का संदेश दिया है। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को 19 फरवरी से 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की विशेष छूट दी गई, ताकि वे इबादत और नमाज के लिए समय निकाल पाए। वहीं दूसरी ओर राज्य के युवाओं को बड़ा अवसर देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 पदों पर सहायक शिक्षक और लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और इस कदम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनेगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। साय सरकार ने दिया मुस्लिम कर्मचारियों को तोहफा। रमजान में 1 घंटे पहले मिलेगी ऑफिस से छुट्टी। साय सरकार ने युवाओं को दिया नौकरी का उपहार। 5,000 पदों पर होगी भर्ती, जल्द जारी होगा विज्ञापन। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 2 बड़े फैसले लेकर प्रदेश के 2 वर्गों को खुश कर दिया है। एक तरफ जहां रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस टाइम में विशेष छूट दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन फैसलों पर मुस्लिम समुदाय और युवाओं ने साय सरकार का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने एक साथ 2 बड़े फैसले लेकर साफ कर दिया है कि सरकार सामाजिक संवेदनशीलता और रोजगार दोनों को प्राथमिकता दे रही है। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत और युवाओं को 5,000 नौकरियों का अवसर, दोनों फैसले राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अहम माने जा रहे हैं। पवित्र रमजान महीने के मद्देनजर साय सरकार ने मुस्लिम अधिकारियों कर्मचारियों को ऑफिस टाइम में 1 घंटे की विशेष छूट देने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 19 फरवरी से सभी शासकीय कार्यालयों में लागू कर दी गई है। साय सरकार का मकसद रोजा रखने वाले कर्मचारियों को इबादत और नमाज के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है, ताकि वे धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन आसानी से कर सके। साय सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि साय सरकार का फैसला कर्मचारियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पवित्र माह रमजान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। ये एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हर जाति, धर्म, पंथ व समाज की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ही स्वरूप है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का तहे दिल से आभार। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक ये फैसला किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और सभी धर्मों के सम्मान की नीति का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का आधार है। साय सरकार लाई युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर। स्कूल शिक्षा विभाग राज्य भर में 5,000 पदों पर करेगा भर्ती। सहायक शिक्षक, लेक्चरर के पद पर होगी भर्ती। इस भर्ती से न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, बल्कि लंबे समय से सरकारी स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी दूर होगी। साय सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सौंपी है। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करने की तैयारी है। विभाग ने भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं परीक्षा मंडल को उपलब्ध करा दी है। विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। विज्ञापन और प्रयोगशाला आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। अलग अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को शामिल किया जा रहा है। इससे राज्य के हजारों प्रशिक्षित युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। साफ है कि एक ओर धार्मिक आस्था के सम्मान में प्रशासनिक लचीलापन और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर सरकारी भर्ती। इन दोनों फैसलों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये संकेत देने की कोशिश की कि विकास और संवेदनशीलता साथ साथ चल सकते हैं। साय सरकार का दावा है कि ये मॉडल सामाजिक विश्वास, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार विस्तार तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है और कितनी पारदर्शिता के साथ पूरी होती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सरकार ने एक तरफ आस्था का सम्मान किया है, तो दूसरी तरफ युवाओं को उम्मीद का नया संदेश दिया है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।